हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एक एपी दी गई है, ठीक है, और उसमें बताया गया है कि कौन सा पद जहाँ पर भी आ जाए, इसका मतलब यह है कि हमें n का जो मान है वो ज्ञात करना है। कौन सा पद उसके 54वें पद यानी 54वां पद निकालना पड़ेगा और फिर ये दिखाना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें एक एपी दी गई है। एपी लिख लेते हैं। एपी बराबर दी गई है हमको 3, 15, 27 और 39। ये एक एपी दी गई है। अगर मैं इस एपी की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारा ए होगा यानी प्रथम पद वो कितना होगा 3। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी कितना होगा, इस दूसरे पद में से पहले वाला पद हम घटा देंगे तो कितना जाएगा 15 माइनस 3 यानी कितना जाएगा 12। ओके, यानी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखते हैं कि कौन सा पद 54वें पद यानी सबसे पहले हमें जो 54वां पद है वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 54वें पद का। तो जो 54वां पद होता है कौन सा होता है A54। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए लिखेंगे प्लस 54 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 53D। ओके, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यानी 54वां पद निकालना है। तो कैसे, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं यानी A54 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53। ओके, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12, तो हो जाएगा 12 यानी एक मिनट A54 हमारे पास कितना आया 3 प्लस 12 36, 12 पंजे 60 3 63 यानी A54 बराबर हमारे पास आ जाएगा 636 प्लस 3 कितना हो जाएगा 639। ओके, यानी हमारे पास A54 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बताइए 54वां पद अगर हमारे पास 54वां पद यानी A54 कितना है 639 है, तो इससे जो 132 अधिक होगा वो कितना होगा, इसमें 132 ऐड कर देंगे। ओके, यानी कितना आ जाएगा इसमें आ जाएगा कितना 600 9 2 11 हासिल को 1 3 3 6 1 7 6 1 7 771। इसको हम मान लेते हैं nवां पद। ओके, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है कि वो nवां पद है कौन सा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका भी निकालते हैं। देखो अब हमें पता है an की वैल्यू या tn की वैल्यू क्या होती है, an या फिर tn बराबर होते हैं किसके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब बताओ an की वैल्यू क्या है, an यानी tn इसकी वैल्यू कितनी है 771 बराबर a कितना दिया गया है, a है हमारा 3 ये रहा, फिर प्लस के n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू डी। बताओ d कितना हो जाएगा 12। ओके, अब बताओ ये 3 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी 773 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू 12। ओके, अब बताओ 773 में से जब 3 जाएगा तो कितना 71, एक मिनट ये 71 है, कितना है 771 माइनस के 3, 771 में से 3 गए कितने बचे 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। ओके, अब ये 12 देखो ये गुणा में है, इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 768/12 और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट अब देखिए 12 से इसको काटते हैं तो कितने बार कटेगा 12 छिक 72 और 12 चौक 48। ओके, तो यहाँ पर कितने बार 64 बार कट जाएगा बराबर कितना जाएगा n माइनस 1।
ओके नेक्स्ट। अब बताइए ये जो -1 है ये माइनस में है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 64 + 1 और इधर बचेगा सिर्फ n, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 + 1 कितना हो जाएगा 65। ये आ जाएगी हमारे पास n की वैल्यू। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख भी देंगे क्या कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस ये हमारा आंसर होगा। ओके आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दो समांतर श्रेणियों का अंतर सार्वांतर समान है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सार्वांतर समान है। ओके नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ओके तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है सार्वांतर समान है। ओके और तो चलिए मान लेते हैं, माना पहली समांतर श्रेणी, या फिर एपी भी लिख सकते हो आप, समांतर श्रेणी या एपी के प्रथम पद तथा सार्वांतर कितने हैं, वह है हमारे पास A1 और जी D1। ओके ठीक नेक्स्ट। चलो एक काम करो, इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिख लो, माना हमारे पास दो समांतर श्रेणी निम्न है। ओके एक हमने माना A1 P1 और एक मान लिया हमने A2 P2। ओके इसका जो सार्वांतर होगा, इसका सार्वांतर हमने माना D1, इसका सार्वांतर D1 और प्रथम पद A1। ओके इसका जो सार्वांतर होगा वो क्या मान लिया हमने, सार्वांतर वो माना D2 और इसका प्रथम पद हमने मान लिया कितना A2। ओके अब देखो जो क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न अनुसार, यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब मतलब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। बताओ अगर मैं ये वाली श्रेणी ले हूँ तो इसके 100वां पद क्या होगा, इसका 100वां पद होगा यानी A100 ये तो होगा बराबर, हम कैसे लिख सकते हैं, पहला पद क्या है इसका A1। ओके प्लस 100 में से 1 कम करा 99 इंटू डी क्या लेंगे यहाँ पर D1, इसका 100वां पद ये हो गया। ओके ठीक है नेक्स्ट बताइए इसका जो 100वां पद दूसरे वाली श्रेणी का होगा, 100वां पद क्या होगा, इसका 100वां पद होगा A100 बराबर कितना प्रथम पद कितना है इसका A2 प्लस 100 में से 1 कम करा 99 इंटू डी क्या है इसका D2। ओके अब नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है अभी पढ़ा के हमने इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पद क्या है ये। ओके ये क्या है 100वें पद, तो इनके 100वें पदों का अंतर यानी इसका अंतर किसका यानी ये दिया गया है कि A1 + 99 D1 इसका और इसका अंतर A2 + 99 इंटू 1 मिनट
99D2, इनका जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले आप एक चीज़ और देखिए कि हमें एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पर दिया गया है सार्वधातर समान है। सार्वधातर क्या है, D1 बराबर D2, यानी दोनों के सार्वधातर जो है वे समान है। ओके, ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बताइए ये कितना हो जाएगा, A1, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 99, D1 माइनस ये कितना हो जाएगा, जब माइनस से बाहर को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस का A2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 99D2 बराबर कितना हो जाएगा 100। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं D1 बराबर D2 जो है समान है। यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं क्या, चूँकि D1 बराबर D2, इसको हम एक ही मान लेते हैं क्या, D। ओके, इसको हम D के बराबर मान लेते हैं, D1 को और D2 को। तो यहाँ पर D1 और D2 के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, D रख देते हैं। तो चलिए रखिए, ये कितना है A1 प्लस ये 99 कितना हो जाएगा D माइनस ये कितना हो जाएगा A2 माइनस 99D बराबर 100। ओके, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट, अगर आपको अब दिखाई दे रहा हो तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के सेम वैल्यू है, तो ये आपस में कट जाएगी, यानी यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ A1 माइनस A2 बराबर कितना है 100। यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों के प्रथम पदों का जो अंतर है वो कितना है, वो है हमारे पास 100। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या निकालना है, 1000वें पदों का अंतर। तो बताओ 1000वां पद क्या होगा, पहले वाली श्रेणी का, इस वाली श्रेणी का बताओ 1000वां पद क्या होगा। इसका 1000वां पद होगा A1 प्लस 1000 से एक कम करेंगे तो 999, और ये हो जाएगा D1। ओके, माइनस इसका अंतर और इसके 1000वें पद का अंतर। इसका 1000वां पद क्या होगा, A2 प्लस कितना 999 D2। ओके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, निकालिए, सोल्व करिए इसको। देखिए सोल्व करते हैं, बताइए कितना हो जाएगा, A1 प्लस 99 D1 और माइनस A2 प्लस माइनस माइनस, और ये जाएगा 99 D2। ओके, नेक्स्ट, अब बताइए कितना हो जाएगा A1, फिर वही D1 D2 बराबर क्या रख देंगे D। ओके, A1 99, ये D1 की जगह क्या रख देंगे D माइनस A1 माइनस A2 माइनस, बताइए इसकी जगह भी क्या रख देंगे हम, इसके स्थान पर रख देंगे D। अब बताओ ये दोनों वैल्यू समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ A1 माइनस A2। तो A1 A2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, A1 A2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 100। तो यानी इसका जो आंसर आएगा A1 माइनस A2 बराबर कितना आ जाएगा 100। यानी इसका मतलब क्या है कि उसी श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, वो भी कितना होगा 100 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये बताया है कि कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटी 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास 1000। अगर हमें निकालनी हो 7 से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 7 × 7 बचे कितने 3 0, 7 × 4 = 28 बचे कितने 2 0, 7 दूनी 14 बचे कितने 6। अभी इस 6 को हम इसमें से अगर हम इसमें से घटाएंगे तो ये 2 अंकों की हो जाएगी। 2 अंकों की तो होगी, हाँ 994, नहीं 1 मिनट, 3 अंकों की है ना, हाँ सॉरी 1 मिनट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 होती है। 1 मिनट, ये गलत हो गया यार, मैंने 1000 ले ली। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी होती है,
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। हम 7 से भाग करेंगे। ओके, 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बचे कितने 3, 0, 7 चौक 28, कितने हो गए 2। ओके, अगर हम इससे 2 को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 98, जो कि 2 अंकों की आएगी। ठीक, तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे, ओके, इसको हम 7 को इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 102। बताइए 102 7 से कट नहीं कटती। अब हम क्या करेंगे देखो, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये वैल्यू दी गई है ये हमारे पास 30 आया था, हम क्या करेंगे इससे एक अधिक अंक एक अधिक वो चलाते हैं, जैसे कि 7 चौक 28 है, 7 पंजे 35 चलाते हैं, 7 पंजे 35, एक बार ज़्यादा माननी चलाते हैं, कितना जाएगी 7 पंजे 35, बचेगा 5। 5 को हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या कर देंगे, तो 5 को हम, अब जो ये 5 आया इसको हम इसमें जोड़ देंगे, 105 हो जाएगा। 105 सबसे छोटी संख्या है 7 से विभाजित होने वाली। ओके, तो ऐसे निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 7 से विभाजित होने वाली 105, फिर क्या होगी 112, फिर देखते हैं हम सबसे बड़ी, है ना, फिर देखते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बताओ क्या होगी। सबसे बड़ी भी हम ऐसे निकालते हैं, देखो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की 999। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे 9, 7 चौक 28, बचा कितना 1 और ये 9, फिर कितना बचा 7 चौक 7 दूनी 14, बचे कितने 5। अगर हम 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, इसको हम घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा 994। ओके, तो 994 सबसे बड़ी संख्या है 7 से विभाजित होने वाली। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ये हमारे पास एक एपी आ गई, ये क्या आ गई एक एपी यानी श्रेणी, समांतर श्रेणी हमारे पास ये बन गई, जिसका प्रथम पद क्या है 105 और अंतिम पद क्या है 994। और हमें अंतिम पद का फॉर्मूला पता है, अंतिम पद क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें बताया है कि 7 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ an यानी लास्ट संख्या क्या है हमारे पास, जो 7 से विभाज्य है, अंतिम संख्या वह है 3 अंकों की 994 बराबर ए क्या है हमारा 105 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू डी बताओ कैसे निकलेगा, डी निकलेगा इसको जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा डी, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर कितना है 105 और डी बराबर क्या हो जाएगा 112 माइनस के 105 बराबर 7, ये हो जाएगा हमारे पास डी। ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 7 डी की। नेक्स्ट अब ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 994 माइनस के 105 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n-1 इंटू 7। ये बताओ कितना हो जाएगा जब घटेगा, 14 में से 5 जाएंगे कितने हो गए 9, यहाँ पर बचेंगे 8, 8 के 8 और 9 से 1 गया 8। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास n-1 इंटू 7 रहेगा। अब ये 7 को अगर देख रहे हो ये 7 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 889/7 बराबर n-1। ओके, अब 7 से इसको जब हम काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, देखो मैं काट के भी दिखा देता हूँ, भाग कर देता हूँ। 7 एकम 7, बचा 1, 18, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 और 9, 7 7 49, 127 बार कटेगा, यानी इसको कितनी बार कटेगा 127 बार, यहाँ पर होगा n-1। ओके, अब बताओ यहाँ पर जो -1 है वो माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 127 और प्लस 1 बराबर n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 128। यानी हमारे पास कितनी संख्या है जो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, वो है 128। ये हमारा क्या होगा आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 10 और, बताइए 10 और उसके बीच जो 10 के बाद
जो पहली संख्या होगी वो जो 4 से कटती होगी, गुणज का मतलब है 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो बताइए 10 4 से कटती है नहीं, 10 और उसके 250 के बीच में लेनी है। तो हम ऐसे कर देते हैं, देखिए ये 10 है, इसमें क्या जोड़े कि मतलब ये 4 से विभाजित हो जाए। तो इसको ऐसे करते हैं, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2। या तो हम 2 घटा देंगे, लेकिन अगर हमें जोड़ने की बात कही जाए तो याद रखना, अगर जोड़ने वाली बात आए तो हम क्या करते हैं, तो हम एक ज़्यादा बार माननी चलते, जैसे 4 दूनी 8 बार चलेगी माननी, तो हम क्या करेंगे 3 बार पाड़ा पाड़ा पड़ेंगे। ओके, एक कितना हो जाएगा 4×3 = 12। अब कितने बचे प्लस के 2, अब ये 2 जो है इसमें जोड़ देते हैं, कितना आएगा 12। यानी पहली संख्या जो 4 से विभाजित है वो कितनी है 12। इसके बाद फिर 16 आएगी, फिर 20 आएगी। ओके नेक्स्ट, अब देखने हैं सबसे लास्ट में 250 के बीच में कहा नहीं, 250 से कम होनी चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 250 के से कम होनी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं ये भी, देखें 250 है, 250 को हम 4 से भाग करेंगे। याद रखना इससे अधिक नहीं होगी, अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो इससे अधिक हो जाएगी, यानी घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तो जो पाड़ा है वो एक कम बार पढ़ना पड़ेगा। कैसे देखिए 4×6 = 24, बचा कितना 1 0। अगर हमें जोड़ने की बात आती तो कितना होता, 4 दूनी 8 बार इसका पाड़ा पड़ा जाना है, लेकिन अगर हमें जोड़ने की बात होती तो हम 4×3 = 12 पढ़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, छोटी चाहिए 250 से, तो कितना आएगी 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 2 अगर इसमें से घटा देंगे कितना आएगा 248, यानी 248 लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 248। बस उम्मीद करता हूँ कि अब तो शायद आप खुद भी कर लोगे क्वेश्चन, पहले जैसे ही बन गया, यानी AP हमारे पास आ गई ये। अब बताइए यहाँ पर A क्या है 12, D बताइए क्या है, D दूसरे पद में से ये वाला पद घट जाएगा, यानी 16 - 12 कितना आ जाएगा 4। ओके, अब तो AN यानी अंतिम पद कितना दिया गया है 248, और हमारे पास अंतिम पद का फॉर्मूला होता है AN, या इसको हम TN भी बोलते हैं, बराबर कितना होता है A + n-1 × D। ओके, AN कितना दिया गया है, AN की वैल्यू दी गई है कितनी 248, बराबर बताइए A की वैल्यू कितनी दी गई है 12 प्लस n-1, बताइए n-1 कितने, यहाँ पर कितने की बात हुई है ना, तो हमें संख्या निकालनी है, यानी n की वैल्यू निकालनी है, n-1 ऐसे रहेगा। D की वैल्यू कितनी है 4। ओके नेक्स्ट देखें 248, ये 12 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास सिर्फ n-1 × 4। ओके नेक्स्ट, अब बताइए 248 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा 236, बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 × 4। अब बताइए इधर 236 रहेगा, ये n जो 4 है ये गुणा में है, इस साइड में भाग में आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ n-1 बच जाएगा। 4 से इसको भाग करिए कितनी बार कटेगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। ओके, ये कितनी बार 59 बार कटेगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा n-1। अब बताइए ये -1 है, इस साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 59 + 1 हो जाएगा, इधर बचेगा n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 59 और 1 60, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 60। यानी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है 10 और 250 के बीच, वे है 60। यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, n के किस मान के लिए, यानी n का मान जो है फाइंड करना है। दोनों समांतर श्रेणी, यानी 2 समांतर श्रेणी दी गई है, एक ये और एक ये, के nवें पद बराबर होंगे। n की वैल्यू निकालनी जिसके लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बताइए एक AP हमारे पास दी गई है, इसको मान लेते हैं A1 P1, कितनी दी गई है 63 65 67। ओके, और एक A दी गई है, एक AP दी गई है कितनी, इसको मान लेते हैं AP2। ओके, यह कितनी है 3 10 17। ओके, तो बताइए अगर हम बात करें इस वाली AP की, यहाँ पर A क्या है, A बराबर है 63,
बताइए डी बराबर क्या होगा यहाँ पर, डी बराबर होगा 65 माइनस 63 यानी 2। ओके, डायरेक्ट लिख दूँ मैं। अब बताइए यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, एनवा पद। ये तो दिखाना है एनवा पद बराबर किस चीज़ की वैल्यू के लिए होगा। यहाँ पर एनवा पद निकालना है और यहाँ पर भी। बताइए यहाँ पर ए क्या होगा 3, डी क्या होगा 10, डी नहीं, यहाँ पर डी बराबर होगा 10 माइनस 3, ये घट जाएगा, दूसरे में से पहला पद घट जाएगा तो कितना आएगा 7। ओके, यहाँ पर भी ए एन निकालना है। बताइए इसके लिए बताओ ए एन की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए ए एन की वैल्यू होगी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पर ए एन कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन माइनस 1, ऐसा कैसे रहेगा, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बताओ 2। ओके, तो इसकी जो ए एन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी ये, यानी उसका जो एनवा पद है वो कितना आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं एनवा पद। अब बताओ ऐसे ही इस वाली श्रेणी का एनवा पद निकाल लेते हैं। इसका एनवा पद क्या आएगा, इसका एनवा पद आएगा हमारे पास ए एन बराबर ए क्या है, सॉरी लिख लेते हैं फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा पद का फॉर्मूला होता है। यानी ए एन क्या आ जाएगा, ए क्या है 3 प्लस एन क्या है, ये हमें निकालना है, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7। ओके, एक इसकी जो ए एन यानी एन पद है आया ये। अब इसमें दिया गया है कि एन के किस मान के लिए, यानी एन की वह वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों एनवे पद क्या हो, बराबर हो दोनों। तो एक काम करते हैं, इन दोनों पदों को बराबर रख देते हैं। तो बराबर कैसे रखेंगे, देखिए इसका एनवा पद क्या है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ओके, दोनों को बराबर रख देते हैं। बताओ इसका एनवा पद क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, बराबर रखते हैं किसके, इस वाले एनवे, दूसरे वाली श्रेणी के एनवे पद के, यानी हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए ये 63 प्लस इस 2 के अंदर गुणा करते हैं, 2 के अंदर गुणा करेगा तो पहले 2 की गुणा n में होगी तो कितना आएगा 2n, माइनस 2 की गुणा 1 में होगी तो 2, बराबर। ऐसे ही इसमें 3 तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 7 की गुणा अंदर करेंगे तो 7n हो जाएगा, माइनस 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, अब एक काम कीजिए, n वाली जो वैल्यू है वो एक साइड ले आइए और जो बाकी जो संख्याएँ हैं वो एक साइड ले आइए। तो चलिए लाते हैं, ये बीच में बराबर का निशान ऐसा का ऐसे रहेगा। ओके, यहाँ पर 63 है तो 63 को प्लस ही रखते हैं, माइनस ये संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या है माइनस के 2 तो माइनस 2 रखते हैं। ठीक, अब बताओ ये प्लस है 3, ये इस साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के 3, ये माइनस के 7 है, इस साइड में आएगा तो ये प्लस के 7 हो जाएगा। तो सारी संख्या एक साथ आ गई। ठीक है, अब बताओ ये इस साइड में 7n है प्लस के, तो ये इस साइड में 7n प्लस के ही रहेंगे। लेकिन ये इस साइड में अगर आप देख रहे हो ये प्लस के 2n हैं, अगर ये इस साइड जाएंगे तो ये कहीं के हो जाएंगे माइनस के 2n। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट, एक मिनट, ओके, सारी संख्याएं और n की वैल्यू हम एक स्थान पर ले आए। अब इसे करते हैं सोल्व। इसे सोल्व कैसे करेंगे देखिए, बताइए ये प्लस के है 63 और ये प्लस के 7 है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 70। ओके, ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे 5, लेकिन चिन्ह बीच में माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है दोनों, बराबर। इधर 7n है, इधर 2n है, 7 में से 2 गए, 5n बचेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो 70 में से 5 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पर 70 में से 5 गए 65, बराबर 5 गुणा n। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए अगर मैं बात करूँ, ये जो 5 है ये गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 65/5 बराबर n। ओके, यानी कितना हो जाएगा 13 बराबर n।
यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13। ये हमारा क्या होगा आंसर है। इसका मतलब क्या है कि 13वां वो पद होगा जिसके लिए इनके जो nवें पद होंगे वे दोनों समान होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एपी, हमें इस बार एपी ज्ञात करनी है, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद दिया गया है 16, सातवां पद दिया गया है, सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। ओके, यानी जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है तीसरा पद, बताइए तीसरा पद कितना है 16। अगर मैं बात करूँ तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होता है? तीसरे पद की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस 3 से 1 कम करेंगे 2d बराबर कितना दिया गया है 16। ये हो गई एक बात। ओके, एक चीज। नेक्स्ट अब क्या दिया गया है, अब वो देखो दूसरी चीज़ क्या दी गई है हमको। ये लाइन में सिर्फ समझाने के लिए वो कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है एट यानी तीसरा पद दिया गया था, हमने लिख लिया। यहाँ पर दिया गया है सातवां पद, पता है सातवां पद क्या होता है A7। ये बराबर दिया गया है किसके? पाँचवें पद से 12 अधिक। पाँचवा पद क्या होता है A5, इससे 12 अधिक हो जाएगा A5 प्लस 12। ओके, अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं। बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे a प्लस 7 से 1 कम करेंगे तो 6d बराबर, इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसको हम लिखेंगे a प्लस कितना 5 है तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4d बराबर प्लस के 12। ओके, अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए ये प्लस के है, दोनों बराबर से अलग अलग साइड में है, दोनों की वैल्यू सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास 6d बराबर ये कितना आ जाएगा 4d प्लस 12। ओके, नेक्स्ट अब देखिए इस d को हम, ये प्लस का है इस साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12। इधर 12 बच जाएगा। बताओ अगर मैं बात करूँ 6d और 4 माइनस 4d, 6 में से 4 गए कितने बचेंगे 2d बराबर के 12। ओके, नेक्स्ट अब बताइए 2 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 12/2। इसको हम काट देंगे 6 बार, यानी d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। d की वैल्यू कितनी आई 6। और हमें कोई भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 मिनट, सही है। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू d की वैल्यू। और हमें कोई भी अगर पद निकालना है समांतर श्रेणी का तो हमें a और d की आवश्यकता होती है। हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो हमें निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। a का d का मान अगर इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे रखते हैं, यहाँ पर a है, a प्लस d 2 इंटू डी, पता है d की वैल्यू क्या है 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 16। ओके, a प्लस कितना हो जाएगा 2 6 12 बराबर कितना हो जाएगा 16। बताइए प्लस 12 है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, कितना हो जाएगा 16 में से 12 गए 4। 1 मिनट, ये 4 कितने बचे 4, यानी हमारे पास किसकी a की वैल्यू कितनी आ गई 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बताओ हमारे पास a आ गया d आ गया, अब हमें समांतर श्रेणी के कोई भी पद निकालना तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएंगे। बताओ हमें यहाँ पर लिख देंगे अतः AP। बताओ AP बराबर क्या होगी, AP बराबर होगी हमारी, देखिए कैसे निकालेंगे। पहला पद लेते हैं, पहला पद क्या है हमारा a, पहला पद है 4। दूसरा पद बताओ क्या होगा, दूसरा पद या तो हम निकाल लेंगे या फिर हम डायरेक्ट रख देंगे। दूसरा पद यानी अंतर 6 होना चाहिए, तो दूसरा 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तीसरा पद क्या होगा 10 6 16, इससे अगला पद क्या होगा 16 6 22। तो ये हमारी क्या आ जाएगी समांतर श्रेणी, इसी को हम आंसर लिख देंगे। ओके,
बस इतना करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, एक श्रेणी दी गई है हमको, एक समांतर श्रेणी दी गई है ए पी बराबर कितना 3 8 13 253। इसमें दिया गया है कि अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से याद रखना, यानी अंतिम पद क्या है इसका, अंतिम पद है इसका 253। इसके बाद 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 253 जो है वो कौन सा पद है। फिर उसमें हम n+20 कर देंगे, यानी n की वैल्यू निकाल कर उसमें n+20 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, अंतिम पद से 20वां पद आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिए ए पी बराबर हमें क्या दी गई है, ए पी बराबर दी गई है 3 8 13 200, सॉरी इसको कितनी दी गई 253। यहाँ पर ए एन बराबर कितना दिया गया अंतिम पद, वो दिया गया है 253। सबसे पहले इसमें से ए लिख लेते हैं। बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी 3, डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डी की वैल्यू होगी 8 में से 3 चले जाएंगे तो 5। बताओ अंतिम पद क्या होगा इसका, अंतिम पद है इसका 253। और हमारे पास अंतिम पद का फॉर्मूला होता है क्या, कि अंतिम पद या टी एन एनवा पद बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। तो अगर हमें ये निकालना हो कि 253 कौन सा पद है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए an क्या है 253 बराबर a क्या है 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। d की वैल्यू कितनी है 5। ओके, नेक्स्ट ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी 253 माइनस के 3, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा 253 में से 3 गए, ये बचेगा 250 बराबर n-1 इधर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ओके, ये 5 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो बताइए 250 तो ऐसे रहेगा, बटे में कितना जाएगा 5, इधर बच जाएगा n-1। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25, 50 पर कटेगा। ओके, बराबर यानी ये बचेगा 50, ये कितना आएगा n-1। अब बताइए -1 है, इस साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 50 + 1 बराबर n। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 + 1 51। n की वैल्यू कितनी आ गई 51। एक मिनट, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 51। ओके, ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू, यानी जो 253 है वो कौन सा पद है 51वां। अब हमें दिया गया है कि 51 के बाद 20वां पद। बताइए 51 के बाद 20वां पद क्या होगा, वो होगा यहाँ पर लिख देंगे। अतः एक मिनट, इसको थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे ऐसे, अतः 253 या अंतिम पद यहाँ पर लिख देंगे अंतिम पद। अतः अंतिम पद कौन सा है 51वां। अतः अंतिम पद से 20वां पद, 20वां बताओ क्या होगा, वो होगा n+20, यानी n कितना है हमारा, वो आया 51 + 20, यानी 71वां पद। ओके, तो हमें कौन सा पद निकालना है 71वां, तो निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा देखिए, बताइए 71वां क्या होगा a71। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले a प्लस करेंगे, फिर 71 में से 1 कम करेंगे तो 70 d आ जाएगा। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। बराबर, यानी 71वां पद क्या आएगा बराबर a क्या है हमारा, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 70 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ओके, नेक्स्ट यह हो जाएगा a71 बराबर, बताइए 3 प्लस, जब 5 की गुना 70 में करेंगे तो 7 पंजे 35, 350 हो जाएगा। नेक्स्ट a71 बराबर कितना जाएगा 350 और 3 353, तो ये आ जाएगा हमारा अंतिम पद से 20वां पद। ओके,
ये क्या आ जाएगा, अंतिम पद से 20वां पद। ये हमारा क्या होगा आंसर, हमें यही निकालना था, यही हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का यानी 4वें और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। ओके, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44। तो इस पद के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी पहले 3 पद ज्ञात करने हैं एपी के। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार ही देखते हैं हम, प्रश्न अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार ही देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो सबसे पहले क्या दिया गया है, चौथे और 8वें पदों का योग। बताइए चौथा पद क्या होगा, A4, और 8वां पद क्या होगा, A8। इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 24। ये समीकरण 1 हो जाएगी हमारी। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ दी गई है उसको अलग अलग लिख लेते हैं। ओके, आपकी मर्जी है, आप ऐसा लाइन खींच के लिखना चाहते हो लाइन खींच के लिख देना, वरना ऐसे लिख देना, आपकी मर्जी है, जैसा अच्छा लगे ऐसा कर लेना। ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्या दिया गया है। दूसरी बात कही गई है कि छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद बताइए क्या होगा, छठा पद होगा हमारे पास, 1 मिनट, छठा पद होगा A6 और 10वें पदों का योग यानी A6 प्लस A10 कितना दिया गया है, 44। ये दिया गया है समीकरण नंबर 2। ओके, अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, बताइए A4 को हम कैसे लिख सकते हैं। A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 4 में से क्या करेंगे एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3D प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं A8 को, A प्लस 8 में से एक कम करेंगे तो 7D बराबर कितना दिया गया है, 24। ओके, नेक्स्ट देखिए इसको सोल्व करेंगे, ए के और प्लस के ए के कितने हो जाएंगे, 2A। बताइए 7 और 3D कितने डी हो जाएंगे, 10D। ये बराबर है कितने, 24। ओके, आप इसे थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। ये कितना हो जाएगा, A प्लस यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर 5D, ये बराबर हो जाएगा 24। ये 2 गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी A प्लस 5D बराबर कितना जाएगा बताइए 24/2, यानी कितना जाएगा, A प्लस 5D बराबर 12, बराबर कट जाएगा ना। तो इसकी एक समीकरण आ जाएगी हमारे पास, ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण A। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक को समझ में आया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं थोड़ा। देखिए कैसे होगी, A+6 को कैसे, A6 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6 में से एक कम करेंगे तो 5D प्लस, बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10 में से एक कम करेंगे तो 9D बराबर कितना दिया गया है, 44। ओके, बताइए A के और A के कितने हो जाएंगे, 2A प्लस 5 और 9 14D हो जाएंगे बराबर कितना है, 44। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, और यहाँ पर बचेगा A प्लस यहाँ पर बचेगा 7 बराबर 44। यहाँ पर सिर्फ ये 2 जो है इधर भाग में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, A प्लस 7D बराबर कितना, ये बचेगा 44/2, यानी 2 भाग में चला जाएगा, यानी A प्लस 7D बराबर आ जाएगा 22। ओके, तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, इसको मान लेते हैं B इक्वेशन, इसको मान लेते हैं B इक्वेशन। ओके, अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आई A ये वाली, और एक इक्वेशन आई B ये वाली। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, विलोपन विधि से। आपने विलोपन विधि पढ़ी होंगी, देखिए कैसे करते हैं विलोपन विधि से। एक इक्वेशन दी गई है, मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी गई है A प्लस 5D बराबर 12। ओके, A, और B क्या दी गई है, B दी गई है A प्लस 7D
बराबर 22, ये दी गई है बी। अब इसको करते हैं सोल्व। देखिए सोल्व कैसे करेंगे। ये प्लस के ए है और ये भी प्लस के है, अगर हम इनको घटा देंगे तो ये कट जाएंगे, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। ओके, यहाँ पर बचेगा देखिए 5d प्लस के है माइनस के 7d हो जाएगा। कितने होंगे, 7 में से 5 गए 2, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा तो माइनस के 2d, कितना हो जाएगा माइनस के 2d बराबर, इसको मैं तो मिटा देता हूँ। बराबर बताइए कितना आएगा, 12 माइनस 22 तो कितना आ जाएगा माइनस के 10। ओके, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा 2d बराबर 10। ये 2 गुणा में है, इस साइड में जाके भाग में चला जाएगा, भाग में, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, d की वैल्यू आ जाएगी 2 में से 5 पर, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, ये हमारे पास आ गई d की वैल्यू। अब हमें चाहिए कोई भी पद निकालने के लिए a की वैल्यू। बताइए a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। a की वैल्यू जब निकलेगी, आप एक काम करिए, इस d की वैल्यू समीकरण a या b किसी में भी रख दीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे। ओके, तो मैं रख देता हूँ, इसी में रख देता हूँ समीकरण, इसको लिख देंगे समीकरण a में रखने पर, a में रखने पर। ओके, बताइए समीकरण a, क्या लिखेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए में रखेंगे ना, समीकरण ए से। बस समीकरण ए क्या है हमारे पास, समीकरण ए है a प्लस 5d बराबर 12। ओके, अब इसमें रखते हैं d बराबर 5, ये d बराबर 5 है ना, d बराबर 5 रखते हैं। तो बताइए ये a प्लस 5 गुणा d बराबर 5 बराबर 12, ये हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, a प्लस 25, ओके, बराबर कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखिए a, ये 25 इधर प्लस में इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 25, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 25 गए, 25 में से 12 गए 13, माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई ये। ओके, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालने हैं इसके प्रथम 3 पद। बताइए प्रथम 3 पद निकाल लीजिए आप। पहला पद तो हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारा प्रथम पद। अब हमें निकालना है दूसरा पद। बताइए दूसरा पद कैसे निकलेगा, यानी a2 बराबर क्या होता है बताइए, a2 बराबर होता है, a2 बराबर a2 निकालना है और a3 निकालना है। बताइए a2 निकालिए पहले, a2 होता है हमारे पास a प्लस 2 से 1 कम करेंगे तो 1d, यानी बराबर a की वैल्यू कितनी है बताइए माइनस के 13, प्लस d की वैल्यू कितनी है 5, बताइए कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू माइनस के 8। ओके, यानी a2, यानी दूसरा पद हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा हमारे पास 8। अब हमें निकालना है तीसरा पद। बताइए तीसरा पद कैसे निकलेगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। बताइए तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद होगा a प्लस 3 में से 1 कम करेंगे तो 2d बराबर a की वैल्यू कितनी है माइनस के 13 प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है 5, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस के 13 प्लस 2 पंजे 10, 13 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, लेकिन माइनस के बचे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो हमारे पास तीसरा पद क्या आ गया, तीसरा पद आ गया हमारे पास ये। ओके, तो यानी हमारे पास जो API हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः AP के जो प्रथम 3 पद हो गए वे कौन कौन से हो गए बताइए। वे हो गए हमारे पास, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहला पद है हमारे पास a है कितना, ये माइनस के 13 एक। फिर है दूसरा पद a2, बताइए a2 कितना आया हमारे पास माइनस के 18। फिर तीसरा पद क्या है a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 3। तो हमारे पास ये 3 पद आ गए किसके, समांतर श्रेणी के। बताइए AP के कितने, पहला पद क्या होगा माइनस के 13, दूसरा पद क्या होगा माइनस के 8,
बताइए तीसरा पद क्या होगा, -3 एंड सोन। बस हमें 3 पद निकालने थे, वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है सुब्बा राव, कोई सुब्बा राव है 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ओके, 5,000 पद मतलब शुरुआत में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ओके, मतलब प्रत्येक वर्ष कितने बढ़ते हैं, 200 रुपये बढ़ते हैं। किस वर्ष, यानी एन की वैल्यू पूछी है। ओके, उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी अंतिम जो पद होगा, अंतिम वेतन वो क्या होगा, 7,000। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें इसकी एपी बनानी हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं, देखें अगर हम इसकी एपी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यानी इसकी समांतर श्रेणी। सबसे हमने जब शुरू किया तो कितना हुआ, 5,000 रुपये शुरू, यानी कितने शुरुआत कितने से करी, 5,000 से। प्रत्येक वर्ष, ठीक है, कितने बढ़ते हैं, 200 रुपये। बताइए दूसरे वर्ष में कितने हो जाएंगे, 200 रुपये बढ़ेंगे तो 5200 हो जाएंगे। तीसरे वर्ष में कितने, फिर 200 रुपये बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400। वो कह रहा है कि लास्ट में उसके जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000। ओके, वो कह रहा है कि 7,000 कितने मतलब कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू पूछी है। बताइए हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 5,000। बताइए डी की वैल्यू क्या है, इसमें से घटाएंगे तो 200 आएगा। फिर ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू दी गई है 7,000 और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये हमारे पास इतनी चीज़ें दी गई है। और ए एन, बताइए ए एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए एन बराबर होता है कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए एन के सभी की वैल्यू दी गई है, बस एन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 7,000। ओके, या अंतिम वेतन है ना 7,000। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5,000 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। ओके, बताइए 5,000 प्लस में इस साइड में जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7,000 माइनस के 5,000 बराबर कितने, यहाँ पर क्या बचेगा, n-1 इंटू 200। ओके, नेक्स्ट देखिए 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2,000 बराबर n-1 इंटू 200। नेक्स्ट, अब ये 200 में गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आएगा। इधर ये 2,000 ऐसा कैसे रहेगा, इसके गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, कितना 200। इधर बचेगा हमारा n-1। ओके, अब बताइए एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो गई, बचा क्या, 20। 2 से 20 कितने बार कटेगा, 10 बार, यानी भैया 10, यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर बचेगा n-1। ओके, नेक्स्ट ये माइनस के 1 है, इस साइड में आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, यानी 10 + 1 कितना हो जाएगा, n। यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। यानी आंसर अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः 11 वर्ष बाद या 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, डी 7,000 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ओके, इसको आप प्रथम वेतन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रथम वेतन। यहाँ पर प्रथम वेतन की बात हुई ना तो प्रथम वेतन, इसको हम क्या बोलेंगे, वेतन वृद्धि। प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, इसको बोल देंगे वेतन वृद्धि। ओके, और ये क्या है, अंतिम वेतन, इसको लिख देंगे अंतिम वेतन। तो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही मतलब सब बातें लिख दी और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर कितना है, n बराबर 11 वर्ष। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 5.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, D5 की बचत की, मतलब 5 रुपये कुछ किसी चीज़ की 5 की बचत की, ठीक है।
फिर अपनी साप्ताहिक बचत पहले हफ्ते में प्रथम सप्ताह में 5 की। फिर अपनी प्रत्येक सप्ताह में कितनी बढ़ाती है, 1.75 बढ़ाती है। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक यानी अंतिम बचत क्या है, 20.75 हो जाती है। तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें क्या दिया गया है, चलो इसमें लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं प्रथम सप्ताह में बचत, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ओके, बचत बराबर कितनी दी गई है, इसको D5 लिख लीजिए। कितनी, D5 या 5 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है साप्ताहिक बचत वृद्धि, यहाँ पर लिख लेंगे वृद्धि, साप्ताहिक वृद्धि, बचत में साप्ताहिक वृद्धि, इसको क्या लिखेंगे, साप्ताहिक वृद्धि। बताइए साप्ताहिक वृद्धि कितनी करती है, वो करती है 1.75, इस पर D लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एनवें सप्ताह में, यहाँ पर लिख लेंगे एनवें सप्ताह में बचत कितनी हो जाएगी, बताइए। हो जाएगी D20.75। ओके, तो चलिए अब से सोल्व, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम अगर इसकी एपी बनाना चाहिए तो कैसे बनेगी एपी, यहाँ पर एपी बन जाएगी, एपी बराबर मतलब पहले हफ्ते में कितनी है D5, मतलब दूसरे हफ्ते में क्या होगी 1.75 बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगी 6.75। ओके, कितना जाएगी 6.75। अगर ऐसे करते करते जो अंतिम मतलब एनवा सप्ताह है उसमें कितनी हो जाएगी D20.75। अगर मैं यहाँ के से बात करूँ तो यहाँ पर मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है D5। ओके, डी का इसमें कोई रोल नहीं है, बस डी की वैल्यू आप डी लिख लीजिए बस ऐसे ही। डी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं डी होता है सर्वांतर, इसमें से जब इसको घटाएंगे यानी वृद्धि। ओके, वृद्धि कितनी हो रही है 1.75, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा 1.75। ओके, फिर नेक्स्ट दिया गया ए एन, यानी एनवें सप्ताह में बचत कितनी होगी बताइए, वो हो जाएगी D20.75। आपको इतनी वैल्यू दे दी गई है, अब आपको मान निकालना है किसका, एन का। तो एन का मान कैसे निकालेंगे बताइए। हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास A+N-1 इंटू डी। बताइए ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है कितनी 20.75। आप डी लिखो या ना लिखो, बात अब मर्जी आपकी है, डी से डी काट भी देना चाहिए। यहाँ पर लिख लेना 20.75 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N-1, एन की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, एन वाला ऐसे का ऐसे रहेगा। डी की वैल्यू कितनी है 1.75। ओके, अब करते हैं इसे सोल्व। बताइए जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस के 5 है, ये इस साइड में माइनस के 5 हो जाएगा, यानी 20.75 माइनस हो जाएगा 5 बराबर इधर बचेगा हमारे पास N-1 इंटू 1.75। अब बताइए 20 में से 5 कैसे घटाएंगे, देखिए 20.75 और ये है 5, इसको भी हम पॉइंट में बना लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने अक्षर है इसमें, 1 2 है, तो इसमें भी 2 जीरो लगा देते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड वाली है वो लेफ्ट साइड में। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पे घटाना है हमको, बताइए 5 में से 0 गई 5, 7 में से 7 जीरो गई 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, यहाँ पर हासिल ले लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 15.75 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 15.75, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 15.75 बराबर N-1 इंटू 1.75। ओके, नेक्स्ट देखिए ये गुणा में है, यहाँ पर 15.75 ऐसा कैसे रहेगा, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 1.75 है 5 बराबर यहाँ पर बचेगा N-1। ओके, नेक्स्ट देखिए अगर दोनों ऊपर भी और नीचे भी दो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव हट जाएगी, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा 1575/175। अब इसको काटते हैं,
काटेंगे कैसे देखिए। 25 से जब हम सबसे पहले 15 75 को और 175 दोनों को 25 से काटिए तो 25 छिका 150 और 25 से 75 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 25 सत्ते 75, दोनों को 25 से कट गए। 7 से फिर 63 को काटिए 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी 175 से कितने बार कटेगा 9 बार कटेगा। ये कितना जाएगा 9 बराबर n -1। ये -1 है, इस साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 9 + 1 बराबर n। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 1 यानी 10। तो हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी। तो कितनी आ गई n की वैल्यू, वो आ गई 10। उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारी एक्सरसाइज जो थी अध्याय 5 की एक्सरसाइज 5.2 वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।